स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज सावन की शिवरात्रि मनाई जा रही है। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। कांवड़िए गंगा और अन्य पवित्र नदियों से जल भरकर अपने गृह स्थान के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए लाए हैं। आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर कांवड़िए अपना व्रत संपन्न कर रहे हैं और भोले से मुराद मांग रहे हैं, मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और सावन की शिवरात्रि अगर आप देखें तो भगवान शिव के लिए मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि के बाद सबसे बड़ा अगर कोई दूसरा पर्व है तो वो है सावन की शिवरात्रि। खासतौर पर उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इन तमाम जगहों पर छत्तीसगढ़ सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व, बेलपत्र, धतूरा, इन सब से भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश। और भगवान शिव को तो कहते ही भोले हैं। कहा जाता है कि ऐसे भगवान जो जरा से आपके प्रयास से खुश हो जाते हैं। और इस वक्त अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जबलपुर से मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्ग से मेरे सहयोगी चंद्रकांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दोनों शिव मंदिर के सामने मौजूद हैं। तो शुरुआत जरा मैं संजीव जी से करता हूं। संजीव जी, महाशिवरात्रि के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा पर्व भगवान शिव के लिए, भोले के लिए, तो वो है सावन की शिवरात्रि। बड़ा कष्ट उठाते हैं कांवड़िए, अलग अलग पवित्र नदियों का जल लाते हैं और फिर शिव भगवान को अर्पण करते हैं। जरा बताइए कैसी तस्वीरें, कितना उत्साह, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था? लगभग 1 लाख कांवड़िए जो है नर्मदा से जल लेकर मटमार 35 किलोमीटर दूर गए थे। बहुत अच्छे से इस यात्रा को किया गया। किसी तरीके की कोई अव्यवस्थाएं नहीं हुई। तुरंत व्यवस्था को, अगर कहीं किसी ने कोई अव्यवस्था की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उस पर किया। बहुत अच्छी यात्रा है और ये 15 सालों से हो रही है। इस समय मैं जबलपुर के शिव मंदिर में खड़ा हूँ। ये कचनार सिटी का है। ये आप पीछे देख सकते हैं आसिफ कि ये 76 फुट ऊंची शिव जी की प्रतिमा है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं। आज शिवरात्रि के कारण भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। यहाँ पर शाम को जो है वो बहुत भीड़ होती है, आरती होती है। ये जो शिव मंदिर बनाया गया है, इसके अंदर एक गुफा है। उस गुफा में ज्योतिर्लिंगों को, जो भारत के ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हें बनाया गया है और श्रद्धालु जो आते हैं वो उसके अंदर जाकर पूरा दर्शन करके लौटते हैं। सामने एक हवन कुंड है, तो जो श्रद्धालु हवन करना चाहते हैं उनके लिए ये हवन कुंड बनाया गया है। और ये जो शिव मंदिर है ये 2006 में बनकर तैयार हो गया था। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पर लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए आते हैं। हम आपको कुछ श्रद्धालुओं से भी बात कराते हैं। सर, आज आप शिव मंदिर आए हैं। क्या मांगा है आपने भगवान से? दुनिया में कल्याण रहे और वो कुछ नहीं, वो सब कल्याण, सबका कल्याण होगा तो हम खुद का, हमारा खुद का भी हो जाएगा। ये जो है ऊपर वाला जो है वो शिव जो है सदा शिव है और सबका भले के वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम भी उसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि दुनिया अच्छी रहेगी तो ये नहीं सारे युद्ध खत्म हो, सबको तो सब जगह शांति रहे, यही प्रार्थना आगे। तो ये शांति की कामना करने के लिए आए थे। आप लोग कहाँ, जबलपुर से हैं, कहीं बाहर से? नहीं, दिल्ली से आए हैं जी। हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से यहाँ आए? शादी में आए थे तो कचनार सिटी है तो हम आ गए यहाँ मिलने के लिए। यही है कि पूरा दुनिया में शांति बनाए रहे, सबको खुशी मिले, दुख किसी को ना हो, सब लोग अच्छा परिवार बना के अच्छे से रहे, यही चाहते हैं। शिव को देखते ही ऐसे सामने इतना बड़ा, दुनिया भूल बहुत जाते हैं इसको कि देख के आगे ऐसे तो सब कुछ कुछ भूल जाते हैं। बेटे, पति क्या है सब कुछ भूल गए हम तो। इनको देखे तो सब कुछ भूल गए। बस इन्हीं के शरण में है बस हम लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, दिल्ली से ये श्रद्धालु आए हैं कचनार सिटी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। कहना है कि इस मंदिर को देख के तो सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। कोई हवन कर रहा है, ये आरती कर रही है इस भगवान की, दान पेटी है, लोग अपने हिसाब से दान भी करते हैं। बिल्कुल संजीव जी, मैं लौटता हूं इस वक्त आपके पास। मेरे क्या दो सहयोगी और मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास में जाऊं फिर मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त आकाश भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रकांत दुर्ग से जुड़े हुए हैं। आकाश, जरा बताइए, भोपाल में इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? क्या तस्वीरें, क्या श्रद्धा और कितना उत्साह भक्तों में?
देखिए भोपाल के कोलार स्थित पहाड़ी पर एक शिव मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अभी आप देखेंगे तो मंदिर में विशेष पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ के हिसाब से माना जाता है। तो ऐसे में जो भक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि जो शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया है, मिट्टी से शिवलिंग बनाना, यहाँ वो भी किया जाता है। तो भक्त मिट्टी से शिवलिंग भी बना सकते हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो तस्वीरों में आपको यहाँ पर अलग अलग ज्योतिर्लिंग की पूजा दिखाई देगी। और क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ ओमकारेश्वर बल्कि जो देश में अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन सभी ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा है और उनकी विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। जो पंडित जी हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे तो हर ज्योतिर्लिंग के सामने वहाँ का नाम लिखा हुआ है, चाहे वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हो, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात का हो या तमिलनाडु का हो। तो सभी जगहों के ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। और सावन के महीने में ये ज्योतिर्लिंग जो है वो अभी ही तैयार किए गए हैं। तो मैं पंडित जी से सबसे पहले बातचीत करने की कोशिश करूंगा। पंडित जी, आज का जो दिन है, आज श्रावण का दिन है और श्रावण में आज शिवरात्रि है, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनका स्वरूप में मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए, पार्थिव शिवलिंग। और पंचमुखी जो पशुपतिनाथ में है नेपाल में, उनका स्वरूप भी यहाँ पर बनाया गया है। पंचमुखी शिवलिंग की फिर इनकी विधि विधान से पूजन की गई है। और इनका जो अभिषेक 7 घंटे तक चला था। अच्छा, 7 घंटे। रोज 7 घंटे चलता है कि आज शिवरात्रि पे चल रहा है? आज शिवरात्रि पे, बाकी डेली 1 घंटा सवा घंटा का अभिषेक होता है। पर विशेष करके इनका जो शिवरात्रि उस पे शुक्ल यजुर्वेद से अभिषेक किया गया था। जो 4 वेद होते हैं जिसमें शुक्ल यजुर्वेद जो होता है, तो शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र है। तो 7 घंटे तक इनका अभिषेक चला, 1-1.5 घंटे की पूजन थी, ऐसे करके 8-9 घंटे तक अभिषेक चला। तो बाद में सभी प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा सावन के बाद? सावन के बाद में सबको विसर्जित किया जाएगा। ठीक, ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाए गए पंडित जी ने बताया, अगर विसर्जन होगा। आकाश में लौट रहा हूँ आपके पास, दुर्ग चल रहे हैं, वहां चंद्रकांत इंतजार कर रहे हैं। चंद्रकांत, जरा दिखाइए तस्वीरें, आप कहाँ मौजूद हैं और बात करिए लोगों से, उनके मन में आज के लेकर कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, मैं दूर के शिवनाथ नदी के किनारे हूँ। पहले आपको शिवनाथ नदी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कल बहती शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के किनारे ही काफी प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज सावन मास का चतुर्दशी तिथि है और आज के दिन कहा जाता है, धार्मिक मान्यताएं हैं कि त्रेता युग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ शादी किए थे। इस वजह से आज का दिन और भी खास हो जाता है। कहा जाता है कि आप छोटे कम प्रयास से ही आज के दिन भगवान शिव को खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं, कांवड़ यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। शिवनाथ नदी से वो जल निकालकर शिवलिंग में डाल रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं ये मांग कर रहे हैं। यहाँ तो खैर शिवनाथ नदी से जल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु जल लेकर आते हैं। संजीव जी, आप जरा वहां कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उनसे पूछिए कि एक महिला तो भावुक हो गई बहुत, दिल्ली से आई थी, दिल निकाल कर रख दिया, कह रही थी सब कुछ भूल गए। बिल्कुल जी आसिफ, और भी वो कुछ लोग हैं, ये जो मैं इनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग पूजा करने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं आप और क्या मांगा आपने? हम तो यहीं कचनार में ही रहते हैं और मैं 2006 से आ रही हूँ, 2006 से आ रहे हैं, यहीं रहते हैं कचनार में। आपने क्या विशेष मांगा? विश बस सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले और बस भगवान में आस्था जुड़ी रहे और इसी तरह भगवान सबको जोड़े रहे। और सबसे बड़ी चीज़ भक्ति, भक्ति से सब कुछ मिलेगा। मतलब भक्ति के बाद ना कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर को जब खुद को समर्पण कर दो ना, तो फिर सब कुछ आपको स्वयं ही मिलता है, बिना मांगे। वो आत्मा से सब जुड़ जाता है और जब आत्मा से परमात्मा का में जुड़ जाए तो फिर तो आपको। संजीव जी, एक सवाल है मेरा, कहते हैं कि भगवान भोले ऐसे भगवान हैं जो जरा से प्रयत्न से बहुत खुश हो जाते हैं। तो कुछ विशेष पूजा पद्धति की आवश्यकता है या केवल भोले नाम जप लो, भोले को दर्शन कर लो और हो गया कल्याण? भगवान भोले बड़े भोलेनाथ होते हैं, थोड़ा सा कुछ मांगने से अपने भक्तों को दे देते हैं। तो आपने कुछ विशेष मांगा कि सिर्फ नाम जपने से काम हो गया? नहीं, सबका कल्याण हो यही मांगते हैं जी, सबका मंगल हो जी। तो अन्य भगवानों में भगवान भोले बड़े जल्दी मान जाते हैं जी, भगवान की शिव की सबके कृपा बने रहे
हम यही चाहते हैं और सबका कल्याण हो, मंगल हो और सब इसी तरह दर्शन के लिए आते रहें और भगवान हम लोग को दर्शन देते रहें, स्वस्थ रहें, मंगल रहें। जी, आपने क्या मांगा आज भगवान से? भगवान भोले तो बड़े भोले हैं, तुरंत मान जाते हैं। हमने यही मांगा है पूरे भारतवर्ष में सभी जगह सभी लोग सभी अच्छे रहें, सभी दर्शन करने आए और भोले बाबा से जो मांगे उनको सभी को सब कुछ मिले। भोले बाबा का आशीर्वाद है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है संजीव जी, भोले बाबा जो आप की लोगों से जय, बात सभी कर रहे हैं। माताओं वैसे की भी जय, जबलपुर सभी को पिताओं की संस्कार जय, धानी कहा सभी जाता है। नदियों संस्कार की जय, देखिए सभी भारत कि माता की केवल जय, अपने लिए नहीं, और सभी- संपूर्ण विश्व के लिए, सभी जो संसार है, के लिए कामनाएं की जा रही हैं। मैं आकाश के पास भी जाऊंगा, चंद्रकांत के पास भी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। देश में जगह जगह से सावन की शिवरात्रि की तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और सबसे पहले 6 तस्वीरें देखिए। इसमें आप देखिए उज्जैन सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और महाकालेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये नंदी हॉल है और ये गर्भगृह की तस्वीरें। इसके साथ साथ हरिद्वार में हर की पैड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या भी इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। साथ साथ में दिल्ली और राजस्थान में भी अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, लेकिन भक्ति आस्था सब एक जैसी। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। हर तरफ हर हर महादेव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आकाश है मेरे साथ। आकाश, पंडित जी से जरा ये पता करिए कि आज के लिए कुछ विशेष मुहूर्त है पूजा के लिए, या किसी भी वक्त आप पूजा करिए, क्योंकि शायद आज का पूरा दिन ही आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था। बिल्कुल, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा। पंडित जी, एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी, क्योंकि आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो भगवान को तो वैसे ही भोले कहा जाता है, तो क्या आज सामान्य पूरे दिन पूजा करने की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर कोई मुहूर्त है, और कैसे लोग पूजा करेंगे? नहीं, आज शिवरात्रि है, जो मासिक शिवरात्रि रहती है, तो उसके हिसाब से आज भगवान का पूरा दिन पूजन होगा। और कल प्रदोष था, कल भी भगवान की खूब पूजन हुई, और फिर श्रावण सोमवार तो पूजन होती है खैर उनकी, तो आज भी विशेष करके उनके पूजन का दिन। आज पूरा दिन पूजा कर सकते हैं? पूरा दिन पूजन कर सकते हैं आज उनका। और क्या कोई विशेष तरह से पूजा करना है, फिर सामान्यतः ही पूजा किया जा सकता है? नहीं, विशेष तरह से जैसे मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी उनका अभिषेक किया जा सकता है, और जैसे दूध से दही से महाविष्णान किया जा सकता है। दूध से, दही से और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी लोग अपने तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, और अभी भी, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, तो जो लोग यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं वो खुद से भी शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा अर्चना करें, और फिर बाद में उनका विसर्जन कर दिया जाए। और जो पूजा करने की पद्धति है बहुत सामान्य रही है। आपने पहले भी कहा कि सिर्फ 1 लोटा जल से खुश होने वाले अगर कोई भगवान है तो वो भोलेनाथ ही हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आश्रम के संस्थापक भी हैं। सर, आज यहाँ पर जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिट्टी है, और मिट्टी से भी शिवलिंग बनाया जा सकता है। जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर बना सकते हैं शिवलिंग, और अपने तरीके से भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि मंदिर में आकाश आप बनाइए शिवलिंग, तब तक मैं चंद्रकांत के पास जा रहा हूँ। कर्म के साथ साथ धर्म भी आपका हो जाएगा। तो आकाश, जब मौका है तो जब तक मैं चंद्रकांत के पास जा रहा हूं तब तक आप भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर ही लीजिए। हम अमूमन कर्म में रह जाते हैं, धर्म हमारा हो नहीं पाता। मैं लौट रहा हूं आकाश आपके पास, और अगर आप शिवलिंग वहां बनाए तो अभिषेक आपके साथ है, उनसे कहिए कि आप पर कैमरा फोकस रखें। एक शिवलिंग आप भी बना लीजिए, हम सबको पुण्य मिल जाएगा। संजीव जी को भी, चंद्रकांत जी को भी बना लीजिए आप। हाँ आकाश, हम आपको देख रहे हैं, आप शुरू कीजिए, बनाइए। यहाँ बैठ के हम इसी से सुख प्राप्त कर लेंगे। अभिषेक को कह दीजिए जरा आप पर फोकस कर लें। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीटीवी संवाददाता हमारे आकाश, और वो भी इस वक्त मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं। तो एक मौका ये भी है, कर्म के साथ साथ धर्म भी ड्यूटी पर हैं, और जब मंदिर पहुंचे ही हैं तो हम सब की तरफ से एक शिवलिंग आकाश भी बना रहे हैं। और आकाश भी हमारे पंडित जी हैं, आकाश द्विवेदी नाम है। तो ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जी। और जब तक ये शिवलिंग बन रहा है तो हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से कि पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भारत, पूरे संसार के लिए ये सब अच्छा हो, सुख समृद्धि, अमन चैन सब रहे। अब मैं आपको दुर्ग ले चलता हूं जब तक आकाश शिवलिंग बना रहे हैं। चंद्रकांत मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रकांत, वहां कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? कितने उत्साहित?
जी बिल्कुल वितरण करवाने में वो मदद करती थी। और यहाँ पे बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कांवड़ लेकर सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं, लाइन लगाए हैं और शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो लोगों से निश्चित तौर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? कब से आ रही हैं आप यहाँ? 3 साल से आ रहे हैं। आज कौन सा तिथि है, जानकारी है? सावन का शिवरात्रि है। हाँ, तो क्या प्रार्थना लेकर आप पहुंचे हैं आज? जो मनोकामना है उसको लेके आए। क्या मांग रही है परिवार के लिए? गुप्त रूप से है ना, बताने नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल गुप्त रूप से है, वो बताया नहीं जाता। आपका क्या नाम है? निशा राज। कहाँ से आई है निशा आप? मैं शंकर नगर से। कांवड़ यात्रा लेकर आप पहुंची हुई है, क्या मांगे? क्या आप प्रार्थना नहीं बता सकते? ठीक है, तो निश्चित तौर पर देखिए आसिफ की बिल्कुल ठीक बात है चंद्रकांत, और अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, संजीव जी की भी, चंद्रकांत आपकी भी। और आकाश आप लगे रहिए, अच्छा से बनाइएगा, अच्छा हमको फल मिलेगा उसका। आकाश को आप देख रहे हैं इस वक्त, धन्यवाद करता हूं बहुत आपका। देखिए बन भी गया है, ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, एक बार जरा फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें। आकाश ने बड़ा सुंदर शिवलिंग तैयार कर दिया है। तो आकाश आवाज पहुंच रही है क्या? आप तक बात हो सकती है आपसे? बिल्कुल आसिफ, आकाश ये आपकी तो आवाज आ रही है। तो आपने चंद सेकंड में बहुत खूबसूरत बना दिया आपने आकाश। हाँ, मिट्टी बहुत अच्छी है और इसको धीरे धीरे संवारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ पंडित जी भी मेरी मदद कर रहे हैं कि ताकि मैं ये शिवलिंग बनाकर अपने दर्शकों को जल्द से जल्द दिखा सकूं। और मैं पूजा अर्चना करने के बाद, बहुत धन्यवाद आसिफ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी शिवलिंग बनाऊं। मैं कौन होता हूं आकाश, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं इसको देखकर मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, भगवान ने हमको बनाया, लेकिन अगर हम अपने ईश्वर को इस रूप में गढ़ रहे हैं, इस तरह से मिट्टी से बना के, तो कितना सौभाग्य है हमारे लिए। और आपके जरिए से सौभाग्य चंद्रकांत को भी मिल गया, संजीव जी को मिल गया, मुझे मिल गया, दर्शकों को मिल गया। बहुत धन्यवाद है आपका संजीव जी, आपका भी। चंद्रकांत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर